पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो झड़प है, जो कशीदगी है, वो मज़ीद कशीदा सूरत हाल है इस वक्त। और ताज़ा तरीन सूरत हाल बॉर्डर्स के ऊपर क्या कुछ है और आलमी दुनिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, क्या कुछ कहना है। और तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, उनका भी अहम बयान सामने आया है, बड़ा ऐलान उन्होंने भी कर दिया है। और दूसरी जानब जो जवाब है पाकिस्तान का वो भी दे दिया गया है। लेकिन जो बेस कैंप्स हैं जो तबाह किए गए, वो कौन कौन से कैंप से, एक बड़ा अहम कैंप है जहाँ से बारहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए की जाती थी, उस कैंप को भी तबाह कर दिया गया है। वो कौन कौन से कैंप्स हैं, तर्जमान अफ़गान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा और आलमी दुनिया क्या कुछ कह रही है, इस वक्त तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं, मैं सिद्दीक़ औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इससे कबल जो आपने वीडियो मुलाहिज़ा की थी, व्लॉग मुलाहिज़ा किया था, उसके अंदर जो रात गए से अफ़गानिस्तान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई और फिर उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी थी। और उसमें हमने ये ज़िक्र किया था कि अफ़गान तालिबान के तो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन जो बेस कैंप्स मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने तबाह किए, ना सिर्फ बेस कैंप तबाह किए बल्कि अंदर घुस के पाकिस्तानी फ़ौजों ने जो वहाँ पर चेक पोस्टें थी उन पर कब्ज़ा करके पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए हैं मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर। और विजुअल्स आप देखे होंगे लाजमी तौर पे। अब ज़रा वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा बता दूं जो नए आने वाले देखने वाले हमारे नाज़रीन उनके लिए। रात गए से ये सिलसिला अफ़गान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने वो जवाब दिया कि इस वक्त तक अफ़गान हुकूमत, अफ़गान फोर्सेस ये कह रही हैं कि खुदा का वास्ता है अब बस कर दें, हमें लाशें उठाने दें, हमें हमारी जगहों पे कुछ ना कुछ हमारे पाँव संभलने लेने दें। लेकिन दूसरी जानिब जो भारत के अंदर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं वो मौजूद हैं, दौरा कर रहे हैं। और ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पाक भारत कशीदगी एक मरतबा फिर से बादल जंग के मंडलाने लगे हैं, चूँकि भारत ने ये ऐलान कर रखा है कि हम पूरी जंगी तैयारी के साथ इस मरतबा पाकिस्तान का धावा बोलेंगे। और जैसे ही अफ़गान वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर पहुँचे तो अफ़गानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल बॉर्डर के ऊपर फायरिंग का आगाज़ कर दिया गया, जिसके नतीजे में फिर जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान की जानिब से की गई। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ बेस कैंप से की जानिब। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, अफ़गान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बरामचाह पर फायरिंग की और उसके नतीजे में फिर मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ की। अब मैं बेस कैंप्स की तरफ आता हूँ। जो पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप है, दुरानी कैंप 2, वहाँ पर जो कामयाब स्ट्राइक है वो की है। और दुरानी कैंप 2 जो है तालिबान का, वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। इसके अलावा योब सेक्टर में जो अहम चेक पोस्ट थी उस पर भी बाकायदा तौर पर कब्ज़ा कर लिया गया है। और कब्ज़ा की जाने वाली जो तालिबान पोस्ट है उस पर मौजूद अफ़गान तालिबान की जो बख्तरबंद हमवी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। इसके अलावा गजनाली हेड क्वार्टर है जो नोशकी सेक्टर पर, उसको भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तबाह कर दिया गया है। और इसके अलावा कुरम के जो मुखालिफ इलाके हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान साइड पर जो चोटी है वहाँ पर मौजूद टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त आप जियो की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में अंगूर अड्डा के सामने जो तालिबान फोर्सेस की पोस्ट है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इसके अलावा बराबशाह के इलाके में अफ़गान तालिबान की जो 2nd बटालियन हेडक्वार्टर था उसको भी कामयाबी से निशाना बनाया गया, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और बराबशाह के इलाके में जो अफ़गान तालिबान की उसकी बटालियन है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, निशाना बनाया गया है। और इस बटालियन में खारजी और फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों में ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था, जहाँ से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान की जाती थी और फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर आकर की जाती थी। अब इसके अलावा जी जवाबी कार्रवाई की मज़ीद अपडेट्स जो हैं कि बाजोड़ के सामने जो अफ़गान तालिबान की करज़ई पोस्ट है
وہ بھی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور اس کی ویژولز مختلف جگہوں پہ سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انگیجمنٹ کے بعد اور اسٹرائک کے بعد مکمل جو تباہی ہے اس کرزئی پوسٹ کی وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر جی جو افغان طالبان کے منوجبہ کیمپ 3 ہے اس کو بھی مکمل طور پر سیکورٹی فورسز نے تباہ کر دیا ہے، اور یہ منوجبہ کیمپ 3 ہے جو اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور اس کی ویژولز بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چترال سیکٹر کے مخالف جو افغان طالبان کے بریکوٹ بیس کیمپ ہے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی ویژولز بھی آگے ہیں سامنے اور دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ اسپین بولدک سیکٹر ہے، وہاں پر واقع جو افغان طالبان کے اہم ترین نسبت اللہ قرار کیمپ ہے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، کہا جو یہ جا رہا ہے کہ سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا افغان طالبان کا بیس کیمپ تھا جہاں سے مکمل طور پہ پاکستان مخالف دہشت گردی کی کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھی، پلان کیے جاتے تھے۔ اس بیس کیمپ کو بھی مکمل طور پر سیکورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں جو تباہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تمام جو کیمپس تھے اس کو مکمل طور پہ بڑے زبردست طریقے سے، مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ تباہ کیے گئے ہیں بیس کیمپسز، بلکہ ان کیمپس کے اندر موجود خارجی اور افغان فورسز کی ہلاکتوں کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے۔ فی الوقت تک کوئی ایگزیکٹ فگر سامنے نہیں آیا، لیکن جتنے میں نے بیس کیمپس آپ کو بتائے ان کے اندر خود سوچے کہ کتنے خارجی موجود تھے، کتنے افغان فورسز موجود تھی جن کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب افغان فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستانی فورسز ہیں وہ ہمیں تھوڑا سنبھلنے کا موقع دیں، ہمیں لاشیں اٹھانے دیں تاکہ ہم تھوڑا سا سنبھل سکیں۔ اب ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی اگر میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کے سامنے رکھوں ان کی پریس کانفرنس کا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ شب کی لڑائی سعودی عرب اور قطر کی درخواست پر ختم کر دی گئی ہے ہماری جانب سے۔ اگر کوئی فریق دوبارہ لڑائی چاہے تو طالبان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اگر پھر سے جنگ کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہ فرما رہے جی ترجمان ہیں افغان طالبان حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد، لیکن پاکستان کی جانب سے دو ٹوک اور واضح طور پہ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جب تک تمام دہشت گردوں کے ٹھکانے مؤثر طریقے سے ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، ختم نہیں کیے جاتے، تب تک یہ جوابی کارروائی جاری و ساری رہے گی۔ آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔